आज की इस क्लास में हम कक्षा 11वीं विषय भूगोल का सेट बी पढ़ेंगे। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम सेटों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सेट ए का वीडियो मैंने बना दिया है और सेट बी आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आप भरोसा रखिए, वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक अगर आपको चाहिए तो जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी को आप कंप्लीट करें। वार्षिक परीक्षा में देखिए कोई कमी नहीं रहेगी, आपको अच्छे से अच्छे ही अंक प्राप्त होंगे, लेकिन आपको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना पड़ेगा। जो भी बच्चा वीडियो को देखता है उसे पता लगेगा कि जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वही प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आए हैं, क्योंकि सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे, कोई सा भी प्रश्न हम नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला सही विकल्प है, ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए। तो इसका आंसर आएगा आपका एडविन हब्बल ने, यानी कि बा नंबर का राइट रहेगा। दूसरा है फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर आएगा तरंग एवं व धाराएं, तरंग व धाराएं। तीसरा है निम्नांकित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो इसका आंसर आएगा भौमिक विकिरण। चौथा है भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो 30 डिग्री। पांचवे का आंसर रहेगा आपका नर्मदा और छठे का आंसर आपका आएगा सुंदरी। ये दा नंबर का राइट रहेगा। तो आपको देखिए सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करते चलना है, भरोसा रखें, वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक ही प्राप्त होंगे। तो सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर ले। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप कंप्लीट करें। अब ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। पहला है ईवीसी सैंपल लेटेस्ट देश की भूगोलवेत्ता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका अमेरिका। तो यहाँ पे हम भर लेंगे अमेरिका। अगला है वृहत संचालन में डेडेस शक्तियां सहायक होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका गुरुत्वाकर्षण। इसका आंसर क्या आएगा आपका गुरुत्वाकर्षण। तो इसके आंसर को हम यहाँ पे लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण। चलिए अगले को हम पढ़ते हैं। अगला है आपका समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब डेडेस मिलीबार है। तो इसका आंसर आएगा आपका। अब चौथा है आपका डेडेस देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो इसका आंसर आपका आएगा ब्राजील। तो यहाँ पे हम भर लेंगे ब्राजील। पांचवा हिमालय के गिरिपथ पर वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका पर्णपाती। कौन से वन पाए जाते हैं वहां पे? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। छठा है आपका, इसका आंसर रहेगा आपका आम्र वर्षा। इसका आंसर आएगा आपका आम्र वर्षा। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, आप यहाँ से कंप्लीट कर ले। और आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको यहाँ से भर लीजिए। चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में आपकी जोड़ी है, तो चलिए जोड़ी को भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। पहली है स्थल मंडल, तो इसकी जोड़ी आएगी भूपर्पटी व मेटल का ऊपरी भाग। तो पहली जोड़ी हो गई आपकी। तो ये आपकी पहली जोड़ी हो गई है स्थल मंडल की, भूपर्पटी व मेटल का ऊपरी भाग। अब देखिए दूसरी जोड़ी है आपकी अंतर्जनिक बल। तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी भू आकृति निर्माण, ये दूसरी। तीसरी है पृथ्वी का कंबल, तो इसकी जोड़ी रहेगी जल वाष्प। चौथी जोड़ी रहेगी आपकी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल होता है और लूनी नदी। इसका आंसर आएगा आपका राजस्थान। तो ये आपकी पांचवी जोड़ी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और यहाँ से भी आप कंप्लीट कर लें। और ये आपका चौथा प्रश्न एक वाक्य में उत्तर करना है। तो चलिए इनको भी हम कंप्लीट करते हैं। पहला है भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं। तो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका सिस्मोग्राफ। अगला है चट्टानों का अपने स्थान पर चटकता या टूटना क्या कहलाता है। तो
क्षय कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा अपक्षय। तीसरा है, कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि। तो इसका आंसर आएगा आपका पाक जल संधि। अंतिम है, प्रायद्वीप पठार को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को, भरोसा रखें। वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। और यहाँ से 5वां प्रश्न सत्य सत्य करना है। तो पहला आपका रहेगा सत्य, दूसरा भी आपका देखिए सत्य ही रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा आपका रहेगा सत्य, पांचवा भी आपका सत्य रहेगा और छठा भी आपका सत्य ही रहेगा। यानी कि देखिए 6 हैं आपके सत्य सत्य, तो सारे कैसे हैं? सत्य है। और यहाँ से भी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए हम इनको भर लेते हैं। तो पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य, तीसरा भी सत्य है, चौथा भी सत्य है, पांचवा भी सत्य और छठा भी सत्य है। तो कंप्लीट करते चले आप। और ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, भौतिक भूगोल क्या है? जलवाष्प, ये आपका 8वां है, जैव विविधता क्या है? तो कंप्लीट करते चले। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेते चले सारे प्रश्नों का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो भरोसा रखें। अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट करें सारे प्रश्नों को।